अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो है वो किसी पेशेंट के ऊपर नहीं है, किसी डिजीज़ के ऊपर नहीं है और वो बहुत एक इमर्जिंग एक टॉपिक है और जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। मसलन काउंसलिंग के थ्रू उसकी अवेयरनेस, सोशल मीडिया के थ्रू उसकी अवेयरनेस और स्मॉल कैंप्स लगा के पेरेंट्स को उसके मुतालिक आगाही दी जाए। और वो टॉपिक क्या है कि हम बच्चों को अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर की एज तक हम ये बताते हैं जी कि आप ये आपने नमाज इस तरह पढ़नी है, ये है, ये है, ये है, सारी चीज़ें हम जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से हम एक गैप ले आते हैं, वो क्या है? सेक्स एजुकेशन, जिसको हम जो है बड़ा मयूब एक ये वर्ड जो सेक्स है, इसको ही बड़ा मयूब समझा जाता है किसी फैमिली के अंदर, लेकिन उनको नहीं पता कि ये सेक्स एजुकेशन आने वाले मसलन जो दौर है उसके अंदर इन बच्चों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है अगर हम इस पेरेंटिंग के अंदर सेक्स एजुकेशन के पैरामीटर को मसलन इंस्टीट्यूट के लेवल के ऊपर मसलन जिस तरह ये प्राइमरी के एक स्कूल हैं या जो भी हैं और वहाँ पे स्कूल में अगर इसका इनिशिएट लिया जाए, पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए कि आपने किस तरीके से करनी है। उसमें जो बाप है वो बेटे के साथ और जो माँ है वो बेटी के साथ इस तरीके से जो है वो अपना रिलेशन फ्रेंडली बिल्ड करें कि वो आप उनको बता सकें जी कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। अगर आपको इस पे आपको कोई टच करता है, छेड़ता है या आपको साथ ये बात करता है तो आपने घबराना नहीं, आपने बिल्कुल दोस्त होते के नाते आपने जो है ना हमसे आके इस बात को शेयर करना है। फिर वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। सेम कंडीशन आपकी आ जाती है लड़के के साथ कि मीन्स कि अगर उसके साथ कोई इस तरह की कंडीशन होती है और कई ये इसलिए भी ये मैंने वीडियो छोटी-सी बना दी कि मेरे पास एक मेरी पेशेंट हैं मुनव्वर फ़ातिमा और ये आई हुई थी और ये मुझे बताती कि मैंने एक ड्राइवर और देखा उसने बच्ची को गोद में बिठाया हुआ। तो देखें हम यही चीज़ें हैं जो हमने प्रिंसिपल्स हमने बच्चों को समझाने हैं। अगर हम ये उनको अब ये अगर उस बच्ची को समझाया होता या उसकी ट्रेनिंग हुई होती तो वो उस ड्राइवर की गोद में ना बैठती। हम उस बच्चों को अपने बच्चों को जो आने वाले हैं या वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो खुदारा जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली आप सेक्स एजुकेशन जो है एक सब्जेक्ट वो ऐड करके बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें। आप उसके बाद उनको जो है वो उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ सिस्टम ही टोटल डिफरेंट है। वो यहाँ पे बच्चा घर में एक सेक्स का नाम ले लेगा ना, तो वो बाप या माँ इस तरह उठ के बोलेंगे कि ओह! तुमने खबरदार नेक्स्ट टाइम इस तरह का वर्ड भी यूज़ किया तो काट दिया तो ज़ुबान काट देंगे। अब क्या होता है कि वो उसने सबकॉन्शियस के अंदर उसको वो जो डाँट थी, उसको उसने अपने महफ़ूज़ कर लिया और वो जो रिलेशन बिल्ड करने जा रहे थे आप एक दोस्ती का उस सेक्स एजुकेशन के अंदर उसको पेरेंटिंग में उसको सिखाने का, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि उसी बच्चे के साथ वो अगर कोई ऐसी चीज़ देखता है या कोई मायूब चीज़ या कोई ऐसी साइट या जिस तरह का आजकल आपको तो ज़ाहिर बात है पहले तो होता था कि अप्रॉक्सिमेटली जिस तरह लाहौर में हीरा मंडी होती थी और लोग जो है ना रात को चुपके से जाते थे और जो है ना वो अपना जो भी था व्हाट्सएवर और उसके बाद जो है ना वो दिन को जो है ना वहाँ से हीरा मंडी से रवानगी मतलब एक तो उस टिपिकल पॉइंट था। लेकिन अब आपका ये जो सोशल मीडिया है यही आपकी हीरा मंडी है। ये जो आप हाथ में लेके गैजेट फिर रहे हैं ना, यही आपकी हीरा मंडी है। मसलन आप अपनी फैमिली में बैठ के कोई भी चीज़ पॉज़िटिविटी वाली हो या जो भी हो, आप उसको नहीं देख सकते। आप कोई चीज़ देख रहे होगे, सडनली कोई ऐसा ऐड आ जाएगा, ऐसी एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगी कि जिसके अंदर ना कमीज़ होगी, ना कपड़े होंगे, कुछ भी नहीं होगा। मसलन टोटल जो है और आप फिर दूसरा क्या है कि आप व्यूज़ की खातिर, ठीक है? आप व्लॉग्स कर रहे हैं, आप झाड़ू दे रहे हैं, आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, आप अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी जो है ना नमूदो-नुमाइश कर रहे हैं, आप ट्यूबवेल्स के अंदर नहा रहे हैं, आप बारिश के अंदर नहा रहे हैं। आई डोंट नो कि इसके ऊपर जो हमारे जो ये साइबर्स के जो हैं अदारे जो एफआईए के हैं, वो क्यों नहीं हरकत में आते, वो क्यों नहीं मुतहरिक होते, वो इन लोगों को क्यों नहीं ट्रैप करते, वो इन लोगों के अकाउंट क्यों नहीं ब्लॉक करते। मीन्स कि इट मीन्स कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अगर हमने ये सेक्स एजुकेशन को
बड़ा इसको आम ना किया और इसको बच्चों तक इसकी काउंसलिंग ना की, पेरेंटिंग ना की, तो बहुत बड़ा एक एटम बम की तरह का एक ब्लास्ट होगा इस जनरेशन के अंदर। तो मसलन वो ब्लास्ट होने से पहले ही अगर हम ये सारे पैरामीटर्स जो हमें पता है कि हमने क्या करने हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्लान्स हैं, बच्चों को किस तरह समझाना है, किस तरह काउंसलिंग करनी है, कि मसलन भई आपने इसकी गोद में नहीं बैठना, आपने चाचा की गोद में नहीं बैठना, अब आप ये करना है, अब आपकी एज ये होगी, आपने दुपट्टा इस तरीके से लेना है, अगर आपको यहाँ कोई टच करे तो आपने फ़ौरन मुझे बताना है, अगर आपको यहाँ कोई टच करे आपने मुझे फ़ौरन बताना है, अगर आपको कोई हल्का सा हाथ भी लगाता है तो आपने मुझे फ़ौरन बताना है, ताकि उसको इमीडिएटली उसको वहीं टैकल किया जाए जहाँ पे बच्चे का एतमाद पेरेंट की तरफ से भी इंक्रीज हो और उनको इसकी आगाही भी हो। और ये जो आने वाली जो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं हमारे यहाँ, मसलन न्यूडिटी और ये पोर्नोग्राफी और ये सारी चीज़ें, और जिसका आगाही हम बच्चों को उसकी ट्रेनिंग के दौरान नहीं दे पाते, तो फिर वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट से एक इमर्ज करती है और जो हमारे लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस का एक सबब बन जाती है और जिसको हमें टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप टिकटॉक ओपन कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, तो आपको क्या होगा जी कि बस कोई बैठा हुआ है वो अब उसपे मैं क्या कहूँ, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि टोटल जो है ना आपकी डिजिटल पोर्नोग्राफी आपके मोबाइल के अंदर ही है। हाँ, उसमें आप सेक्स एजुकेशन के अंदर आप बच्चों को बताएँ जी कि ठीक है, अपनी सुपरविज़न में उनको मोबाइल दें। अपनी सुपरविज़न में उनको जो है वो अप्रॉक्सिमेटली अलाउ करें कि इतने से इतने बजे तक आप जो है ना वो मोबाइल को ये देख सकते हैं और उनको फिर मतलब देयर आर सो मेनी मेथड्स। आप यूट्यूब पे जाएँ, आपको बड़े मेथड्स मिलेंगे, आपने बच्चों की काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है? तो अगर हम ये पैरामीटर अगर हमने ऐड ना किए या अगर हमने ये सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को अवेयरनेस ना दी, तो बहुत बड़ा एक इन फ्यूचर में एक ब्लास्ट होगा कि फिर अप्रॉक्सिमेटली अब इन फ्यूचर इसके ऊपर अगर हम एक्शन नहीं लेते तो फिर हमारी ये जनरेशन टोटल जो है वो तबाह हो जाएगी और टोटल जो एक बुराई और एक गंदगी का जो एक गढ़ा है और उसके अंदर जो है ना ये एक चलते जा रहे हैं। मतलब अभी भी हमारे पास टाइम है और हम जनरेशन को अपनी सेफ कर सकते हैं, छोटे बच्चों को जो ग्रो अप कर रहे हैं उनकी एजुकेशन करके। तो बस ये छोटा-सा एक इश्यू जिसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो डॉक्टर इरशाद को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।